Please subscribe my channel and share. Good morning, students. Today we will discuss about a new topic is differential equation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है? डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है विच इन्वॉल्व द डिफरेंशियल कोफिशिएंट. मतलब वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं. देखो सर, मैं यहां बताता हूं. जैसे dy ओवर dx या डेल y ओवर डेल x, इस टाइप का जो dy ओवर dx या डेल y ओवर dx वाला टर्म्स होते हैं, ये अपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाते हैं. तो मतलब वो इक्वेशन जिसमें इस टाइप के कंटेंट्स हो, मतलब उसमें आपका dy dx इस टाइप के हो टर्म्स, तो वो जो इक्वेशन होगी वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने फर्स्ट ए एग्जांपल दे रखा है जिसमें e की पावर x dx प्लस e की पावर y dy इक्वल टू 0, तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. बी पार्ट d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x, ऐसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है अपनी, इसे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. y इक्वल टू x dy ओवर dx प्लस x अपॉन dy ओवर dx, तो इस टाइप की इक्वेशन भी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. और आपकी ये फोर्थ जो टाइप है dx ओवर dt प्लस ओमेगा टी एंड dy ओवर dt प्लस ay, तो ये वाला जो दो इक्वेशन है ये भी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जांपल है. एंड जो e है अपना फिफ्थ वाला x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2u, ये भी आपका एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का. एंड द लास्ट इज डेल 2u ओवर डेल t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर. So are all the example of differential equations. तो ये जितने भी एग्जांपल है सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं. तो मतलब सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें आप डेरिवेटिव कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. अब आता है आपका जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके कितने टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं? टू टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो ordinary differential equation is that in which all the differential coefficient have reference to a single independent variables. मतलब आपके पास जो डेरिवेटिव कोफिशिएंट है तो उसमें हमारा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए. अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आई बच्चों के दिमाग में कि सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन में? तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं. जैसे मेरा ये लिखा हुआ है dy ओवर dx, सो ये वाला वेरिएबल ये, तो ये नीचे वाला जो वेरिएबल है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये अपना, है ना. तो मतलब आपका ऊपर वाला जो होगा वेरिएबल्स दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नीचे वाला होगा. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? आपका इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है वो ओनली एक ही होगा, बस एक से ज्यादा नहीं होगा. जो भी डिफरेंशियल मतलब उसमें आपका नीचे वाला x ही आएगा, सब में x ही होगा नीचे. तो उस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. जैसे ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये दोनों मतलब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है ना, तो इसलिए ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहां पे लिखा हुआ ना, दस द इक्वेशन a to d आर ऑल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इन सबके नीचे जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो dy ओवर dx आ जाएगा. इसमें d, क्योंकि यहां तो dx ओवर dy कर लो तो सिंगल एक, यहाँ पे t है अपना, यहाँ पर अपना x ही है नीचे वाला, वहां पे t है. तो इस टाइप की आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गया? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? पार्शियल इसी की सिंपल सा, इसमें एक होता है, इसमें एक से ज्यादा होगा. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इन विच देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो मतलब मेरे पास क्या होगा? दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस होगी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. अब जैसे मेरे पास ये, तो देखो इसमें नीचे क्या है? x और नीचे क्या है? y है. तो इसमें नीचे x और y हो गया, तो दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, तो ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. ऐसे यहाँ पे t और x स्क्वायर है, तो यहां पर भी दो हो गए, तो यहां पर भी आपका ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल ये था. अब आता है ऑर्डर.
ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। मतलब अपने पास सिंपल सा कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा अपीयरिंग करेगा तो वो उसकी ऑर्डर कहलाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0 सपोज ये है। तो इस इक्वेशन को हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? 3 बार। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हो गया वो 3 हो गया। अब जैसे क्वेश्चन मेरा एक्स स्क्वायर डी 2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर आपका क्या होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट की गई है, तो नंबर ऑफ डिफरेंशियल कितनी बार किया गया उस इक्वेशन को, तो वो आपका ऑर्डर कहलाता है। डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। तो मतलब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म्स होगा, उसकी जो पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट टर्म्स वाला ये रहा, तो इसकी पावर क्या है? 1 है, तो इसलिए इसका डिग्री 1 हो गई। इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? डिग्री 1 हो जाएगी। और हमेशा याद रखना, आपका जो आपकी डिग्री होगी वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होनी चाहिए। अब जैसे सवाल आपका एक क्वेश्चन है, जैसे मैं यहां देख के बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आपका ये बहुत मोस्टली पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, है ना? इस क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, तो सिंपल सा यहां से इसमें क्या हो गया, तो सबसे पहले आपकी जो डिग्री होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 1/3 है, तो बोथ साइड क्यूब रूट ले लेते हैं। तो यहाँ 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 3 कर दी। तो यहां पर ये वाला हो गया, तो इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म्स कौन सा है? 2। तो ऑर्डर तो क्या हो गया इस सवाल का? ऑर्डर हो गया 2, और इसी की पावर कितनी है? 3। तो डिग्री कितनी हो गई अपनी पास? डिग्री हो गई 3। तो ये बेसिक टर्म्सलॉजी थी जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ पैटर्न्स हैं, मतलब सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं। तो फर्स्ट आपका जो मेथड है, दिस इज वेरिएबल्स ऑफ सेपरेशन से होगा, सेकंड इज होमोजेनियस होगा, थर्ड इज रिड्यूस बाय होमोजेनियस होगा, फोर्थ इज लीनियर इक्वेशंस होगा, एंड रिड्यूस बाय लीनियर इक्वेशंस, एग्जैक्ट फॉर्म एंड रिड्यूस बाय एग्जैक्ट फॉर्म। तो इतने तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वेरिएबल ऑफ सेपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टॉपिक इज, जो सॉल्यूशन है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन वो है वेरिएबल ऑफ सेपरेशन से, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूं सॉल्व कैसे करते हैं वेरिएशन सेपरेशन से। इसका मतलब है वेरिएबल ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है कि अपना जो भी क्वेश्चन दे रखा हुआ था वो सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन करने का तरीका है, एफ ऑफ एक्स के साथ तो dx होना चाहिए एंड एफ ऑफ वाई के साथ dy होना चाहिए। मतलब x के साथ dx, y के साथ dy, इधर नहीं x होना चाहिए और इसमें y वाला टर्म नहीं होना चाहिए। अब जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो a है, उसमें मेरे पास दे रखा है dy ओवर dx इक्वल टू x टू log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस का y कॉस y, ऐसे ये दे रखा है। तो मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x वाले टर्म्स एक तरफ, y वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए। तो यहां हो गया अपना साइन y प्लस का y कॉस y dy इक्वल टू, अंदर इंटू कर देता हूं उसका 2x log x प्लस x और ये dx हो गया। अब टेकिंग
इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई प्लस का वाई कॉस वाई dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x log x प्लस x। तो मतलब सिंपल से मेरा ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, y वाले टर्म्स एक तरफ, dx dy के साथ, तो dx के साथ x वाले टर्म्स एक तरफ। जैसे dy dx एक साइड हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन ले लेंगे बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इस इंटीग्रेशन में देखो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन है dx। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, फिर माइनस का चेंज, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ये dx यहां पर ऐसे करके, ये है फॉर्मूला। तो जहां पर साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस वाई, मगर यहाँ पर मेरा दिस इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट और सेकंड कैसे लेता है, आई लेट से, मतलब आई काउंट हो गया आपका पहले इनवर्स साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, उसको हम आई लेट में फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फिर लॉग वाले टर्म्स को, फिर एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसको, फिर इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स टेन एक्स, फिर आता है e की पावर x ऐसे करके। तो आई मतलब इनवर्स आई एल ए, तो आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो आई लेट यूज करते हैं, तो जो सबसे पहले इसको फिर उसको फिर इसको फिर इसको, तो इस हिसाब से मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो इसलिए एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो इस हिसाब से दिस इज फर्स्ट, इस सेकंड। तो साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन वाई, माइनस का इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशियल वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1 हो जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो यहां लिखा जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन वाई होता है dy। तो इस हिसाब से मेरा cos y प्लस वाई साइन वाई, और साइन का माइनस और माइनस प्लस का cos y, ये हो गया। इसी तरीके से हम यहां करेंगे, तो ये 2 हो गया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का इंटीग्रेशन। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, फर्स्ट सेकंड हम मानेंगे, तो आई एल लॉग है पहले, तो लॉग वाला टर्म हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये अपना सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, log का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, और इस वाले का इंटीग्रेशन, सो देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ये प्लस का साइन ये अलग कर दिया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां से इक्वल टू 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स मैं आगे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस, इससे कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, 1/2 ये रहा, ये आपका इसके साथ है 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 ये हो गया, बचेगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये बंद, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये अपना आंसर हो गया इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा। चलो हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। तो मेरा क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, dy ओवर dx इक्वल टू e की पावर 3x माइनस का 2y प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस का 2y, ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे। तो इसमें एक यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को मैं यहां लिख देता हूं कि यदि x की पावर a प्लस b है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, ऐसे लिख सकते हैं। यदि x की पावर a माइनस b है, इसका मतलब हो गया x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b, और इसको हम x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरे पास मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था इसको e की पावर 3x इंटू e की पावर 2y माइनस का प्लस
एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2y। तो ये माइनस का 2y वाला माइनस का 2y कॉमन निकल के आ गया, ई की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ dy ओवर dx। तो x वाले टर्म सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होता है, x वाले टर्म्स एक तरफ y वाले एक तरफ। सो दैट dy इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2y ई की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ई की पावर 2y dy इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये x और y वाले टर्म्स एक तरफ हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया। तो यहां से इंटीग्रेशन ई की पावर 2y का ई की पावर 2y, y के कोएफिशिएंट का डिवाइड, तो y का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, ऐसे ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x और x के कोएफिशिएंट का डिवाइड, तो ये 3 आ जाएगा प्लस x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c। तो ये आपका सेकंड वाले का हो जाएगा सॉल्यूशन ऐसे ही। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, है ना। तो जो थर्ड वाले का सॉल्यूशन है, उस थर्ड वाले का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि अब सिंपल सा ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखो मेन क्या है आपका, dy ओवर dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से dy ओवर dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है क्वेश्चन। तो आप अब इस वाले टाइप के क्वेश्चन में 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप इसको ओपन करोगे तो x और y वाले टर्म्स हम अलग नहीं कर पाएंगे इसमें। तो मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं हो पा रहा है अभी। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यदि अलग नहीं हो रहा है तो ये पूरा का पूरा जो डिजिट है सबकी पावर लीनियर है, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है वाई स्क्वायर नहीं है, यदि पूरा लीनियर में है, एक डिजिट में दे रखा है फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू मान लिया t। अब इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहां कर देता हूं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है तो 4x का तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस y का dy ओवर dx और 1 का 0 इक्वल टू dt ओवर dx, ये हो गया। तो यहां से मैं dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, dy ओवर dx इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस 4। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन dx माइनस 4 इक्वल टू दिस इज t। तो ये हो गया आपका t का स्क्वायर। तो dt ओवर dx इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू dx, ये हो गया। अब वही टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस हिसाब से a की वैल्यू 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 2 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू क्या माना था मैंने यहां पे, तो देन 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस c। तो इसको मैं उधर 2 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, सॉल्यूशन को सिंपलीफाई करके y प्लस 1 अपॉन 2, या मेरा tan इनवर्स इक्वल टू 2x प्लस c कांस्टेंट है 2c हो गया। ये लो tan इनवर्स को उधर पहुंचाया तो 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू tan 2x प्लस c की जगह पे मैं a लिख देता हूं बस, ये लो। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, वरना आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं आंसर को, तो ये भी सॉल्यूशन है। तो मतलब सिंपल सा ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो आपके
वेरिएबल ऑफ सेपरेशन से किए गए। वेरिएबल ऑफ सेपरेशन का मतलब है जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म्स और वाई वाले टर्म्स सेपरेट करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके वेरिएबल्स ऑफ सेपरेशन से हुए। अब अपना नया टॉपिक है इसी में होमोजीनियस। तो न्यू टॉपिक इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो अब होमोजेनियस इक्वेशन क्या चीज होती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, हर टर्म्स की पावर सेम होती है। जैसे इसकी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर 2, इसकी पावर क्या है 2, मतलब डिग्री, पावर नॉट डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, और इन दोनों को मिलाकर 1 और 1 2, तो पूरे सबकी 2 2 2। क्लियर। तो ऐसे डिग्री चेक करनी है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल हो या एल्जेब्रिक हो या एक्सपोनेंशियल, उसकी डिग्री काउंट नहीं की जाती है। जैसे इसमें 1 डिग्री, ये 0 डिग्री का टर्म से काउंट नहीं होगा। 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री यहां भी काउंट नहीं होगी, यहाँ पे 1 डिग्री ये भी काउंट नहीं होगी। और हमेशा याद रखना, एंगल में या पावर में किसी की पावर y अपॉन या x अपॉन y है, तो ये समझ लेना वो क्वेश्चन आपका होमोजेनियस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम होमोजेनियस से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपने पास, क्योंकि देखो अब इसमें कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, इसकी 0 डिग्री है, इसकी 0 डिग्री है, यहाँ 1 है तो 0 डिग्री, 1 में से 1 कट जाएगी क्योंकि इसकी डिग्री 1 और नीचे वाले की डिग्री 1, तो ये ऊपर जाएगी माइनस की 1 हो जाएगी तो 0। तो हर टर्म्स की डिग्री 0 दे रखी है। तो इस हिसाब से ये वाला टर्म्स अपना होमोजीनियस का है। मगर यहाँ इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, मगर इसकी डिग्री 0 है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका होमोजीनियस से नहीं होगा। अब आगे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी सॉल्व करते हैं, डी को फिर बाद में डिस्कस करते हैं। चलो सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई। तो यहां से मैंने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली। सो देन इसका नीचे डिवाइड, ये इसके नीचे आ जाएगा, या फिर हम सीधे सिंपल डी वाई इसको इसके नीचे और डी एक्स को इसके नीचे। तो यहां से ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ये डिजिट हो गई मेरी सॉल्व करके। अब होमोजीनियस जो होता है, होमोजीनियस, तो इसमें होमोजीनियस में हम क्या मानते हैं, y इक्वल टू वी एक्स या x बराबर वी वाई। ये कंडीशन तब लेनी है जब आप dy ओवर dx ले रहे हैं। ये कंडीशन तब लेते हैं हम जब क्वेश्चन में dx ओवर dy लेते हैं। ये कंडीशन है ना। हमने तो dy ओवर dx लिया है, तो हम क्या करेंगे, y बराबर vx लेंगे। तो y इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफरेंशियल किया जाएगा dy ओवर dx। अब इसमें वही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, यदि आप डिफरेंशियल कर रहे हो, इंटीग्रेशन ही डिफरेंशियल फर्स्ट और सेकंड का कर रहे हो, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का, ऐसे होता है। तो ऐसे ही v एज इट इज x का डिफरेंशियल 1 प्लस x v का डिफरेंशियल dv ओवर dx। तो हमने पहले क्या किया, dy ओवर dx की वैल्यू निकाल ली। इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रहा हूं। पुट करने पर मेरा v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू, ये तो dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें x स्क्वायर माइनस y बराबर vx, इसमें पुट किया v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन नीचे x इंटू वी एक्स। अब इसको सॉल्व करने पर मेरे पास 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन v आ रहा है। यहां से v प्लस का x dv ओवर dx आ गया। तो यहां से मेरा x dv ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v माइनस v, 1 रखा इधर। तो x dv ओवर dx, एलसीएम लिया v, 1 माइनस का v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां से मेरा क्या होगा सॉल्यूशन, तो ये हो गया आपका x dv ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन v, ये हो गया। अब वही, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस था, होमोजीनियस में हमने यूज किया। होमोजीनियस के बाद इसको हम वेरिएबल ऑफ सेपरेशन से करेंगे, मतलब v वाले टर्म्स एक तरफ, तो v अपॉन 1 माइनस का 2v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x, ये कर लिया मैंने। अब हमने सबसे पहले क्या किया, अब देखो मेन चीज देखा मैंने, नीचे वाले का डिफरेंशियल मानता हूं। जैसे मैं डिफरेंशियल नीचे वाले का 1 माइनस 2v स्क्वायर बराबर t माना, तो 1 का डिफरेंशियल 0, 2v का क्या हो जाएगा माइनस का 4v dv इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे v dv, तो v dv यही चीज है ना, v dv की वैल्यू क्या आ गई, v dv की वैल्यू आ गई dt अपॉन माइनस 4। तो मतलब सिंपल सा, नीचे वाले को हम t माना जाए तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है ना मेरा,
वी डीवी इक्वल टू डी टी अपॉन -4, तो कांस्टेंट वैल्यू आए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां सिंपल से पहले टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया, v dv इक्वल टू 1 माइनस का 2v स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो इंटीग्रेशन में एक रूल होता है, नीचे वाले का डिफरेंशियल यदि ऊपर दे रखा है तो नीचे वाले को t मान लेते, तो मैंने क्या किया 1 प्लस 2v को t मान लिया, 1 माइनस 2v स्क्वायर को t मान लिया। तो यहां से मैंने v dv की वैल्यू निकल के आ गई है, तो यहां से मेरा v dv की वैल्यू क्या आ रही है dt अपॉन -4 अपॉन ये वाला नीचे t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, तो ये -1/4 यहां आ गया, dt अपॉन t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं और फिर इसको और माइनस को और इसको इधर ले आते हैं, तो यहां से क्या हो गया dt अपॉन t प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन किया था 1/t, यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ x। तो इस हिसाब से 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस 4 log ऑफ x, क्योंकि यहां पर भी log है यहां पर भी log, तो मैं कांस्टेंट भी log के फॉर्म में ले लेता हूं log c। अब एक प्रॉपर्टी होती है log में कि n log m क्या होता है, log m, ये पावर आगे आ जाएगी ऐसे करके, log m की पावर n कर सकते हैं। तो यहां 4 इसको इधर कर दिया, तो log t प्लस log x की पावर 4 इक्वल टू log ऑफ c। अब एक प्रॉपर्टी और होती है log में कि log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से मेरे पास ये प्लस का साइन इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, log t इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल टू log ऑफ c। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरा जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा t इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल टू c। अब t की वैल्यू क्या है, तो इस क्वेश्चन में t बराबर क्या माना था मैंने 1 माइनस का 2v स्क्वायर, तो यहां पे 1 माइनस का 2v स्क्वायर एक्स की पावर 4 इक्वल टू c। अब v की वैल्यू क्या है, तो यहां से v की वैल्यू निकल आएगी, तो यहां से v इक्वल टू क्या हो गया अपना y अपॉन x, तो यहां पुट कर देंगे 1 माइनस का 2 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर x की पावर 4 इक्वल टू c। एलसीएम लिया x स्क्वायर माइनस का 2 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल टू c, तो x स्क्वायर माइनस का 2 y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। ये तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो सिंपल सा सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन में मैंने dy ओवर dx निकाला, dy ओवर dx निकालने के बाद चेक किया, इसकी डिग्री दो, इसकी डिग्री दो, एक और एक दो, तो ये सारी डिग्री सेम होने से ये जो क्वेश्चन था वो आपका होमोजीनियस इक्वेशन थी। अब होमोजीनियस में हम y बराबर vx मानते हैं, इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल कर दिया, प्रोडक्ट रूल से ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, इसमें ये लग गया, इससे मेरा dy ओवर dx की वैल्यू आई, मैंने इसमें पुट की, पुट करने पे ये चीज आया, और जहां कहीं भी y आ रहा था उस जगह vx पुट कर दिया इसमें, तो ये आ गया, इसका सिंप्लीफाई किया, ये हुआ, कैलकुलेशन करके मेरे ये डिजिट आने के बाद यहां पर ये क्वेश्चन ये आ गया मेरा यहां तक। इसके बाद सॉल्यूशन मेरा ये आया। अब हमने क्या किया, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व किया, v वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड किया, ये हो गया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना था, तो मैंने क्या किया, इस नीचे वाले को t माना और t मान के इसका डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये नीचे वाले को t माना और इसका डिफरेंशिएट कर दिया। ये यहां से मैंने v dv की वैल्यू निकाल ली, तो v dv की वैल्यू dt अपॉन -4 आया, तो dt अपॉन -4 नीचे वाली की t, ये हो गया था, इस -4 को यहाँ लिखा, dt ये हो गया, 4 का मल्टीप्लिकेशन इस साइड, माइनस का भी इधर कर दिया और इसको बराबर के साइड लिया, ये आ गया। इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया था, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, 1 अपॉन x का log x, 4 ये रहा इक्वल टू, क्योंकि यहां पर भी log यहां पर भी log, तो कांस्टेंट भी मैंने log c के फॉर्मेट में ले लिया। तो log t प्लस log x, एक प्रॉपर्टी होती है log की, यदि कोई आगे मल्टीप्लिकेशन में डिजिट है तो वो पावर में आ सकती है, तो log m की पावर n, यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर। अब जो प्लस का साइन है log में, तो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है, log m प्लस log n बराबर log mn हो जाता है, ये रहा। अब यहाँ भी log, यहाँ भी log से log कैंसिल आउट हो गया, तो t x की पावर 4 इक्वल टू c, ये रखा t x की पावर 4 इक्वल टू c, t की वैल्यू पुट कर दी, t बराबर मेरा यहां से था 1 माइनस का 2v स्क्वायर, ये पुट किया, फिर v की वैल्यू पुट की, यहां से v की वैल्यू निकाली, y अपॉन x वो यहां पुट कर दिया, फिर कैलकुलेशन करके मेरा ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं इसका। तो बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपका क्वेश्चन x tan
वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डीएक्स दे रखा था। इस डीएक्स को तो मैं इसके नीचे डाल देता हूं और डिवाइडेड बाई इसको इसके नीचे कर देता हूं, तो एक्स सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। क्योंकि यहाँ y अपॉन एक्स है इसलिए हमने dy ओवर dx लिया। यदि ये x अपॉन y होता तो dx ओवर dy लेते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y अपॉन एक्स बराबर v, सो दैट y इक्वल टू vx हो गया। इसका डिफरेंशियल करके y बराबर vx आता है, तो जब हम y बराबर vx लेते हैं तो dy ओवर dx की वैल्यू ये होती है। तो मैं डायरेक्ट इसमें अब इस जगह dy ओवर dx की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं, पुट, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो यहां से इस dy ओवर dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू, अब यहां पर x तो एज इट इज 10 y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स बराबर v माइनस v की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y की जगह पे हम vx, तो vx सेक स्क्वायर y अपॉन एक्स की जगह पे हम v पुट कर सकते हैं अपॉन x एज इट इज सेक स्क्वायर v, ये हो गया। अब तो इधर से x और ये x कैंसिल आउट हो गया, तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू 10v माइनस का v सेक स्क्वायर v अपॉन सेक स्क्वायर v। तो इस v को मैं इधर लेके आऊंगा तो यह माइनस का v हो जाएगा और यहां से ये हटा दिया। अब इसके नीचे 1 रखा, एलसीएम लिया, तो यहां x dv ओवर dx, नीचे का एलसीएम तो अपना सेक स्क्वायर v आएगा 10v, इसका ये माइनस का v सेक स्क्वायर v माइनस v सेक स्क्वायर v हो गया। तो यहां से मेरा x, तो ये हो जाएगा आपका 10v माइनस का 2v सेक स्क्वायर v अपॉन सेक स्क्वायर v, ये हो गया अपना। अब इसमें वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के हम अब इसमें आगे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करके, है ना, v वाले टर्म्स एक तरफ और x वाले टर्म्स एक तरफ करते हैं। चलो क्या होता है, तो यहां पर हो गया अपना सेक स्क्वायर v अपॉन 10v माइनस का 2v सेक स्क्वायर v dv इक्वल टू dx अपॉन x, ही हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। ये क्वेश्चन था अपना x tan अल्फा y sec, इसके नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा x sec स्क्वायर y x tan y अपॉन y स्क्वायर डी वाई ओवर dx। y अपॉन x बराबर v मान लिया, इसका डिफरेंशिएट किया है v x v, यहाँ पे x v माइनस का y है v x x स्क्वायर x, x से ये हो गया x x कैंसिल हो गया, ये इसका इससे ये हो जाएगा v। सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक थी, ये प्लस का साइन था, तो यहाँ से इसलिए वो कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन में अटक गए थे यहाँ पे, इसलिए यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो ये अपना माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, है ना, ये ना। अब यहाँ से सिंपल सा अपना v वाले टर्म्स एक तरफ और ये हो जाएगा, तो ये डिजिट नहीं आएगी मेरी, बस ओनली यहां तक ये आएगा। फिर वही टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड वही, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर v dv अपॉन 10v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो देखो इसमें नीचे वाले का डिफरेंशियल दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 10v बराबर t माना, तो 10 का डिफरेंशियल हो गया सेक स्क्वायर v dv इक्वल टू dt। तो ऊपर की वैल्यू क्या आ गई अपनी, dt आ गई,
नीचे मेरा t हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x हो गया, तो यहां से मेरा log t इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c मान लिया हमने। तो यहां से अपने log t, तो अभी बताया था प्लस वाला जो साइन होता है प्रॉपर्टी लॉग में मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, log से log कैंसिल, t इक्वल टू एक्स सी। अब t की वैल्यू क्या थी 10, v इक्वल टू एक्स इंटू सी, तो v बराबर क्या है अपना y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स सी। तो ये मेरा आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन ऐसे होगा ये। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। दिस इज द सी क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन तो सिंपल सा अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 1/1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई, इसको मैं इसके नीचे डिवाइड दे देता हूँ, ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस का एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखो यहाँ पर अपना क्या है एक्स अपॉन वाई है, तो जो फ्रैक्शन पार्ट यदि पावर में या एंगल में दे रखा है तो ये समझ लेना होमोजेनियस का क्वेश्चन है। और हम क्या करते हैं जो फ्रैक्शन में दे रखा है जैसे एक्स अपॉन वाई, तो उसको भी मानते हैं। हमेशा ये नहीं कि वाई बराबर वी एक्स लेके चलना है, नहीं, इसमें क्या एक्स अपॉन वाई दे रखा था इसलिए मैंने एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वी, तो यहां से मेरा क्या आ गया एक्स इक्वल टू वी वाई आ गया। तो अब मुझे एक्स इक्वल टू वी वाई है, तो मतलब ये नहीं चाहिए, अब मुझे इसकी वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी डी एक्स ओवर डी वाई से। तो इसको उल्टा कर देंगे हम, तो e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस का एक्स वाई अपॉन 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा। तो यहां से मैंने इसका डिफरेंशियल किया, इसका डिफरेंशियल किया, इस वाले लाइन का डिफरेंशियल किया, तो डी एक्स ओवर डी वाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x का dx ओवर dy हो जाएगा इक्वल टू यही प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस y dv ओवर dx, ये आ गया। तो ये वाली वैल्यू मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, तो यहां पे v प्लस y dv ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे e की पावर v हो जाएगा क्योंकि अपने पास x अपॉन वाई बराबर v, e की पावर v 1 माइनस का v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, ये हो गया। इस v को उधर लेके गया, y dv ओवर dy होगा, सॉरी क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, dv ओवर dy इक्वल टू e की पावर v माइनस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, ये इधर गया तो माइनस का v हो गया। तो यहां से मेरा y d ओवर dy इक्वल टू एलसीएम लिया 1 प्लस e की पावर v, तो ये हो गया e की पावर v माइनस e की पावर v इंटू v, इसका इससे किया तो v माइनस v e की पावर v। तो यहां से मेरा ये हो गया। अब इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, तो यहां पे वही v वाले टर्म्स एक तरफ, तो 1 प्लस e की पावर v अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर v माइनस 2 e की पावर v इंटू v माइनस v dv इक्वल टू dy अपॉन y, ये हो गया। तो मेरा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जब मैं इसको इस साइड लेके गया तो माइनस का हो जाएगा, या इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा ना, यहाँ माइनस, इसको इस साइड लेके गया डिवाइड कैलकुलेशन तो माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इससे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो जिससे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो देन ये चीज नहीं आएगी अपनी, क्या आएगा अपना इसमें, यहां से ये वाला टर्म से ऊपर रख गया तो माइनस v प्लस e की पावर v आएगा। तो सिंपल सा, जैसे मेरा ये क्वेश्चन दे रखा तो मैंने इसको ना यहाँ कर देता हूँ, ये चीज कैसे है, तो ये क्या होगा मेरा e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू, तो ये इधर जाके माइनस का ही तो हो जाएगा, माइनस 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स, तो ये dx को इसके नीचे किया तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस
1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन यही तो है ना ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई ये आएगा। तो वो ये माइनस का साइन बाय मिस्टेक छूट गया था, तो ये मैंने यहाँ से कैलकुलेशन करके लगाया। ये माइनस हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया माइनस 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 प्लस, ये हो गया, ये वाला भी इस साइड गया तो ये माइनस का भी हो गया, ये अपना यहाँ पर आ गया। अब एलसीएम लिया तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस और माइनस ये, तो v वाले टर्म्स एक तरफ और y वाले टर्म्स एक तरफ। तो ये माइनस का साइन को मैं इस तरह ट्रांसफर कर देता हूं, तो जिससे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन लिया मैंने यहां पर 1 अपॉन ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन और dy ओवर y। एक इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, यदि नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर दे रखा है एग्जैक्ट, तो हम नीचे वाले को लॉग में लिख सकते हैं, या फिर वही सिंपल v e की पावर v इक्वल टू मैंने t माना, इसका डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू v का 1 हो गया, e की पावर v का e की पावर v इक्वल टू dt अपॉन d, v को इधर कर दिया 1 प्लस e की पावर v इक्वल टू dv इक्वल टू dt। तो ये 1 प्लस e की पावर v dv इक्वल टू क्या है dt, तो यहां पर ये हो गया dt अपॉन t इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन y, इंटीग्रेशन करने पर यहां पर क्या आएगा log t प्लस, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन y क्या हो जाएगा log y इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूं log c, क्योंकि यहां पर भी log यहां पर भी log, ये माइनस का साइन इधर जाके प्लस में कर दिया। तो log की प्रॉपर्टी होती है क्या, प्लस वाला जो है वो इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लस का साइन इनटू में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू log ऑफ c, तो log से log कैंसिल, ty इक्वल टू सी। तो टी की वैल्यू क्या देखी थी हमने, टी इक्वल टू क्या था v प्लस ई की पावर v इंटू वाई इक्वल टू सी। अब v बराबर क्या है मेरा, यहाँ पे v बराबर x अपॉन वाई, तो यहाँ पुट किया x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू सी। इसको कैलकुलेशन कर देना, y का इंटू करते ही यहाँ पर ही आपका आंसर हो गया। चलो बस खत्म, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका होमोजीनियस का, देखो अब ये होमोजीनियस नहीं है अभी, क्यों नहीं है कि जैसे क्वेश्चन अपना जो है वो dy ओवर dx इक्वल टू y प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 4 ये है जैसे है। अब ये होमोजेनियस इसलिए नहीं है क्योंकि तो होमोजेनियस में सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि सर टर्म की डिग्री बराबर होनी चाहिए, इसकी 1 डिग्री है इसकी 1 है, मगर इसकी क्या है 0 डिग्री है, 1 1 0, तो ये होमोजेनियस नहीं है। मगर होमोजेनियस नहीं है तो इसको क्या हम होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिड्यूस ऑफ होमोजेनियस की जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, ये आपका रिड्यूस ऑफ होमोजेनियस वाला सवाल है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, स्पेशल एक्स और वाई की जो डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए, सिंपल सा वो क्वेश्चन ही हम रिड्यूस बाय होमोजेनियस में कर सकते हैं। तो करने का तरीका ये होता है कि हम स्मॉल y की जगह पे तो कैपिटल Y प्लस h एंड स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X प्लस k एंड dy ओवर dx, स्मॉल dy ओवर dx की वैल्यू कैपिटल dy ओवर dx हो जाएगी, है ना, कैपिटल dy ओवर dx। ये यहां पर h और k कांस्टेंट है, तो सिंपल सा अपने पास इस वाले चीज को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो यहाँ स्मॉल dy ओवर dx इक्वल टू कैपिटल dy ओवर dx इक्वल टू, तो स्मॉल y तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल Y प्लस h प्लस x प्लस k माइनस 2 अपॉन y प्लस h प्लस k, क्योंकि यहां पर ये क्या है माइनस का ही है तो यहां माइनस का k प्लस h माइनस 4। तो इसको सॉल्व किया तो ये कैपिटल dy d कैपिटल y d कैपिटल x इक्वल टू, तो यह कैपिटल Y कैपिटल X प्लस h प्लस k माइनस 2, इसको एक तरफ कर लिया, ऐसे इसको किया y माइनस का x प्लस h माइनस k माइनस 4, ये अलग कर लिया। तो हम क्या करते हैं, लेट h प्लस k माइनस 2 बराबर 0 एंड h माइनस k माइनस 4 बराबर 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या मान के चलते हैं कि ये और ये 0 है, तो यहाँ से h और k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से दो इक्वेशन है, इसको सीधे सीधे ऐड किया, तो ऐड करने से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2h माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से h बराबर अपना 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया,
इसमें 3 पुट किया, h की वैल्यू 3, तो फर्स्ट 3 प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, सो देन k इक्वल टू -1, h और k की वैल्यू आ गई। इसको हम बाद में करेंगे। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये dy ओवर dx, ये कैपिटल Y है और ये कैपिटल X है ना, कैपिटल dy ओवर dx, कैपिटल dy ओवर dx ये रहा इक्वल टू, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया कैपिटल Y x अपॉन y माइनस x, इसको भी 0 कर दिया। अब यहाँ सिंपल सा क्या है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो रिड्यूस हो गया अपना होमोजेनियस में। तो जब होमोजेनियस में रिड्यूस हो गया तो हम कैपिटल Y इक्वल टू v कैपिटल X, ये रहा, इसका डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल dy dx इक्वल टू v एज इट इज x का 1 x dv ओवर dx, ये आ गया। इस वैल्यू का इसमें पुट करते हैं, तो पुट करने पे देखो यहां से सॉल्यूशन क्या आता है, तो यहाँ स्मॉल dy ओवर dx जो है वो मेरा ये रहा v प्लस कैपिटल X dv ओवर d कैपिटल X इक्वल टू, ये तो मैंने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। अब यहां पर करेंगे हम, तो y की वैल्यू vx है, तो ये हो गया v कैपिटल X माइनस नहीं है प्लस है, प्लस कैपिटल X अपॉन y की जगह पे v कैपिटल X माइनस का x, तो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कैपिटल X कॉमन निकल के आ गया, v प्लस 1 अपॉन यहां से अपना कैपिटल X कॉमन आ गया, तो v माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, v x dv ओवर dx ये हो गया। तो यहां से मेरा x dv ओवर dx, इस v को उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का v हो जाएगा, एलसीएम लिया 1 रखे, तो यहाँ v प्लस 1 माइनस का v स्क्वायर माइनस का v अपॉन v माइनस 1 ये हो जाएगा। तो यहां से अपना ये v से v कैंसिल हो गया, 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 x dv ओवर dx, तो वही x वाले टर्म्स एक तरफ, v वाले टर्म्स एक तरफ, तो v माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर dv इक्वल टू d कैपिटल X अपॉन कैपिटल X। अब वही सिंपल सा इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, v अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x, हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले, तो इस वाले टर्म्स का, इस वाले का, तो यहां पर कर देता हूं मैं इसको इंटीग्रेशन, इसको इसमें समझा देते हैं कि इसका पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हुआ, v अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर, तो वही नीचे वाले को यहाँ पे ऊपर dv है, क्योंकि यहाँ dv का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पर अपने पास v dv, तो v dv का इंटू इसके साथ करूंगा तो v dv यहाँ ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो नीचे वाले को t माना जाए, 1 माइनस का v स्क्वायर बराबर t, तो डिफरेंशियल करने पे 1 का 0, v का माइनस का 2v dv इक्वल टू dt, तो यहाँ v dv इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2 ये आएगा। तो यहां पर वही इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन v dv अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कैपिटल X। तो यहां से मेरे पास v dv की वैल्यू क्या है, dt माइनस 1 अपॉन 2 dt अपॉन t प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये हो गया। अब यहां से हम सीधे सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अपने पास हमें पता है कि कुछ 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाए, log t हो जाएगा, एंड तो यहां से माइनस 1 अपॉन 2 ये तो हो गया log ऑफ t। अब इसका, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है। तो उस हिसाब से यहां पर मेरे पास माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, log 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस का v इक्वल टू यहाँ log ऑफ कैपिटल X हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो t, v और x की, तो यहां से t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर माना था, वो यहां पुट कर दिया जाए,
इक्वल टू -1/2 log 1 माइनस का v स्क्वायर, ये तो ये हो गया। देखो -1/2 उसको उधर ट्रांसफर कर देता हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1/2 का मतलब -2 का मल्टीप्लिकेशन पूरी इक्वेशन में कर रहा हूँ। इस पूरी इक्वेशन में -2 का इंटू कर रहा हूँ, तो -2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे -2 से करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये हो गया इक्वल टू 2 log x, वो भी माइनस का, ये हो गया। अब सिंपल सा, क्योंकि प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, log इसके फैक्टर हो गए 1 माइनस वी 1 प्लस वी, प्लस का मतलब इंटू के इंटू होता है, तो इंटू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो ये हो गया इक्वल टू माइनस से ये हो जाएगा log x की -2, और यहां पर प्लस सी करेंगे तो सी सेट कर दिया, तो log से log कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मेरा जो सॉल्यूशन आया है, वेट इसको नेक्स्ट साफ करने दो, तो फिर आगे बताते हैं। तो यहां से मैंने इस सवाल को यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, तो जिससे क्या होगा, जैसे log प्लस का साइन था इंटू में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से मेरा ये 1 माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यहां 1 प्लस वी आ गया, इक्वल टू log x कैपिटल X का स्क्वायर, और क्योंकि कांस्टेंट जोड़ते हैं तो हमने इसमें log c कांस्टेंट ऐड कर दिया था, है ना। अब वही, तो यहां से मेरा log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log, यहाँ माइनस का 2 है वो माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 c, log से log कैंसिल, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू x की पावर -2 c। अब वह v बराबर क्या माना था हमने, तो देखो यहां पर अपने पास कहा गया, ये रहा, तो यहां से हमने v की वैल्यू निकाली, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, तो यहां से मैंने वैल्यू पुट की 1 प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन कैपिटल X स्क्वायर, तो यहाँ माइनस पावर है तो इसलिए कैपिटल X स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम लिया तो कैपिटल X स्क्वायर कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर कैपिटल X स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरा कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। अब कैपिटल X की, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कोई कैपिटल में थोड़ी है, स्मॉल में था, हमने तो कैपिटल, तो यहाँ से कैपिटल Y की वैल्यू निकाली और कैपिटल X की वैल्यू, तो यहाँ से कैपिटल Y की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल Y, इसको इधर ले जाएंगे तो Y माइनस H, यहाँ से कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस के, ये हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x माइनस का k का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, सॉरी y माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अब h और k की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, h और k की वैल्यू क्या आ रही है, h बराबर 3 और k बराबर -1, तो इसमें पुट कर देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर अपने पास y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा सॉल्यूशन। तो सिंपल सा, ये जो इक्वेशन थी ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं थी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वैल्यू जुड़ रही है। तो जब भी कभी आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जुड़ रही है और लीनियर पावर है, मतलब x की डिग्री 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, डिग्री 1 दे रखी है, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं क्वेश्चन में कि स्मॉल y की जगह तो कैपिटल Y प्लस h मान लेते हैं और स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस k मान लेते हैं, और यहाँ पर स्मॉल dy ओवर dx की जगह हम कैपिटल dy ओवर dx मान लेते हैं। तो ये 1 2 3 ये सारी की सारी वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन में पुट की, ये चीज आ गई मेरी। इस क्वेश्चन में फिर हमने x और y वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए और h k वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए। तो ये जो h और k वाले जो टर्म्स थे हमने इसको लेट 0 के बराबर मान लिया कि ये जो 0 के बराबर है और ये भी, तो ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाली, जिससे h और k की वैल्यू 3 और -1 आ गया। अब ये 0 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो मेरा जो क्वेश्चन फॉर्मेट बनेगा वो मेरा ये बन जाएगा। अब ये क्योंकि डिग्री 1 1 1 1, तो अब ये इक्वेशन अपनी रिड्यूस हो गई है होमोजेनियस में। तो अब हमने क्या किया, कैपिटल Y इक्वल टू V कैपिटल X, वही, तो यहाँ से अपने पास हमने इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X किया, तो ये आ गया। इस वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया, y की वैल्यू भी मैंने इसमें पुट की, तो इन दोनों वैल्यू को मैंने पुट कर दिया इसमें, तो मेरी फॉर्मेट ये बन के आ गई। यहाँ से कैपिटल X कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल लिया, ये आ गया, इस v को इधर ट्रांसफर किया, माइनस v हो गया, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया, v से v कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस माइनस का v स्क्वायर, ये हो गया। अब v वाले टर्म्स एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो इसको सेपरेट करा, इसका इसके साथ डिवाइड, इसका इसके साथ डिवाइड, ये अलग हो गया। अब इस वाले का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पार्ट निकाल लिया, तो 1 माइनस v स्क्वायर को t मान लिया, ये रहा t,
तो सीधे सीधे इसका डिफरेंशियल 0, वी स्क्वायर का माइनस का, तो ये वाला साइन वी स्क्वायर का 2v dv और यहाँ dt, तो v dv की वैल्यू होगी dt अपॉन -2। तो सिंपल सा यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके मैंने dt अपॉन t -1/2 ये वाला आ गया, ये रहा। अब इसका ये सीधे सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पर ये हो गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन क्या 1/t का log t होता है। अब ये मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है इसका। तो यहां से मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये हो गया अप्लाई। अब ये -1/2 है, तो मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन में -2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये -2 यहाँ आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे -2 आ गया, तो इसमें एक कांस्टेंट जोड़ते हैं हम, वो यहाँ लिख दिया। ये इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दी, क्योंकि प्लस का साइन है तो ये मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कैपिटल एक्स और वाई और वी को हटा के वैल्यू पुट कर दिया हमने सीधे। तो ये आपका होमोजेनियस वाला क्वेश्चन है, जो नहीं था उसको सॉल्व करके हमने बनाया गया है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।